Hello बच्चों, let's start the question. A beam of ultraviolet light of all wavelengths passes through the hydrogen gas at room temperature in the x direction. Assume that all the photons emitted due to the electron transition inside the gas emerge in the y direction. That A and B denote the light emerging from the gas in x and y direction respectively. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ पासेस थ्रू हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर इन द एक्स डायरेक्शन. इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास में अल्ट्रावायलेट राइज आ रही है, ठीक है. एंड अज्यूम दैट ऑल द फोटॉन्स इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इनसाइड द गैस इमर्ज इन वाई डायरेक्शन. अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं? वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. ओके, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है. अब बोला गया है लेट ए बी डिनोट द लाइट इमर्जिंग फ्रॉम गैस इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन. अब देखिए लाइट जो इमर्ज हो रही है वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है, उसको हमने ए कंसीडर किया, और वाई में जो हो रही है वो बी हो रही है, ठीक है. तो ठीक है, ये हमारी लाइट इमर्ज है, ये लाइट, ठीक है. ओके, अब आगे बात करते हैं. सम ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ विल बी एब्सेंट. तो देखिए पहले अगर हम बात करें, अगर अल्ट्रावायलेट रे की बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रे जो होता है कुछ इस तरह से है. उसकी अगर लैम्डा की बात करें और इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो ये कौन सा होता है? इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो उसकी लैम्डा बहुत कम होती है. इन केस में एनर्जी बहुत कम होती है तो लैम्डा बहुत ज्यादा होती है. बहुत ज्यादा अमाउंट की लैम्डा होने की, बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी होने की वजह से इन बिटवीन कुछ जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो ये क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ विल बी एब्सेंट इन ए. बिल्कुल एक्स डायरेक्शन के अंदर हम क्या बोलेंगे, जो लाइट इमर्ज हो रही है ए, उसके अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन होने की वजह से कुछ पर्टिकुलर सम ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ विल बी एब्सेंट हो जाएगा. तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं ओनली दोज वेवलेंथ विल बी प्रेजेंट इन बी व्हिच आर एब्सेंट इन ई. ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि बी के अंदर कुछ, जब भी हम बात करेंगे कुछ लोअर स्टेट से जब बी में जाएंगे तो कुछ ऐसी भी वेवलेंथ होगी जो ए में भी प्रेजेंट होगी और बी में भी होगी. तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन बी है ओनली दोज वेवलेंथ विल बी प्रेजेंट इन बी आर एब्सेंट इन, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. थर्ड हम बात करते हैं जब बी विल कंटेन सम विजिबल लाइट. यस, बिकॉज जब ये हमारे पास में बी है, मान लीजिए ये हमारे पास में ए लाइट इमर्ज हो रही है और इधर की तरफ बी इमर्ज हो रही है, तो होगा क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा फिर डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है. तो ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है, ये डी एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है. इससे क्या होगा? कुछ पर्टिकुलर मेटा स्टेबल स्टेट बनेगी. क्या बनेगी डियर? मेटा स्टेबल स्टेट बनेगी. तो मेटा स्टेबल स्टेट्स की वजह से क्या होने वाला है? कुछ विजिबल लाइट भी वहां पे होगी और बी में, और कुछ इंफ्रारेड लाइट्स भी होगी वहां पे. तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी और डी दोनों ही करेक्ट है. तो फॉर दिस क्वेश्चन ए, सी एंड डी all are correct. Okay dear, so I think we'll get the idea about the question. Thank you very much.